और मॉरिशस गए थे तब भी आपने वहाँ कई गीत गाए थे, सभी को खुश किया था। तो आज हमारे पास आपके सामने सबसे पहले सुबह सुबह शुरुआत है, तो मंदिरों में भी शुरुआत होती है तो आरती से शुरू होती है। तो ये आरती अनिल भाई ने खुद ने ही बनाई हुई है, तो हम आरती से आज का प्रोग्राम शुरू करते हैं। मैं अनिल भाई से कहूंगी कि अपना प्रोग्राम शुरू करें। अनिल भाई। आवाज आ रही है? आ रही है? शिव प्रभुआन मिले, मुझे शिव प्रभुआन मिले। गुरुओं के वो सतगुरु, गुरुओं के वो सतगुरु, मुझको आन मिले। शिव प्रभुआन मिले, शिव प्रभुआन मिले, मुझे शिव प्रभुआन मिले। गुरुओं के वो सतगुरु, गुरुओं के वो सतगुरु, मुझको आन मिले। शिव प्रभुआन मिले। रोज अमृत वेले प्रभु का ध्यान करें, स्नेह अखियों में भर कर, स्नेह अखियों में भर कर, देह पिंजरे से उड़े। शिव प्रभु, शिव प्रभुआन मिले। जन्मों प्यासी रूहें तरस दिए तुमने, खुशियों से आंचल भर कर, खुशियों से आंचल भर कर, रंग भरे तुमने। शिव प्रभु, शिव प्रभुआन मिले। हर धड़कन या
याद तेरी सीप सजे मोती पाथर पारस बनते पाथर पारस बनते बने बूंद मोती शिव प्रभु आन मिले मन गगन में सूरज ज्ञान का चमकाया पावन किरणें फैलाकर जीवन महकाया शिव प्रभु आन मिले शिव प्रभु आन मिले मुझे शिव प्रभु आन मिले गुरुओं के वो सतगुरु गुरुओं के वो सतगुरु मुझको आन मिले शिव प्रभु आन मिले आपने बहुत अच्छा गीत सुनाया आरती के रूप में, बहुत अच्छा। मैं सबकी तरफ से ताली बजा रही हूँ। अभी हमारे अरुण भाई जो कि अपने पिछले 62 इयर्स से ज्ञान में है, पहले बठिंडा में अपनी समर्पित के रूप में सेवाएं देते थे, वर्तमान समय चंडीगढ़ में सेवाएं देती हैं और आप भी पूरे इंडिया में लगभग सब जगह भर्तियां भी कराई हुई हैं और आपने अपने मेले के भी 2 सेट बनाए हुए हैं। इसी प्रकार मुख्य रूप से पंजाब जोन में की तरफ से आप यूथ कोऑर्डिनेटर हैं। यूथ के भी प्रोग्राम ऑनलाइन चलते रहते हैं, बच्चों के भी, क्योंकि आप टच दी लाइट ये भी ट्रेनिंग देते रहते हैं। इंडिया में कई जगह आपने टच दी लाइट बच्चों के, स्कूल के बच्चों के प्रोग्राम भी दिए हुए हैं और टच की लाइट खास ये सिखाते भी हैं कि कैसे स्कूल में बच्चों को, कॉलेज में बच्चों को हम अटेंड कर सकें। इस रीति से युवा दिल की आवाज का एक कार्यक्रम भी इनका चलता है, उसमें भी करीब 100 के आसपास यूथ इकट्ठे होते हैं और अपना प्रोग्राम इनके बहुत चलते हैं और भी अपनी प्रवृत्ति करते रहते हैं। वर्तमान समय चंडीगढ़ में सेवाएं दे रहे हैं और वहां से ही अब सब कहीं पर प्रोग्राम देते हैं, तो अपनी तबीयत के अनुसार ही प्रोग्राम देते रहते हैं। तो अभी मैं कहूंगी अरुण भाई से कि अपना क्लास शुरू करेंगे। अरुण भाई। ओम शांति। आवाज आ रही? ओम शांति। हम आपका स्वागत करते हैं अरुण भाई, सभी भाई बहनों की तरफ से स्वागत करते हैं, स्वागत करते हैं, स्वागत करते हैं। आवाज आ रही है आपकी? धन्यवाद बहन जी। आज
विशेष रूप से कुछ ऐसी बातें हम चर्चा करेंगे जिससे हमारी जो वर्तमान में सबसे बड़ी समस्या है, बाबा के योग लगाने की, बाबा को याद करने की, उसी के कारण हम कितनी क्लासेस सुन रहे हैं, कितना लिटरेचर पढ़ते हैं, कितनी ऑडियो सुनते हैं, कितने वीडियो देखते हैं कि हमें बाबा की याद का सरल से सरल तरीका मिल जाए। एक मैं आपको उदाहरण देना चाहता हूँ। एक बार क्या था, एक व्यक्ति जंगल के अंदर गडरिये का काम करता था और अपनी भेड़ें चलाता था। बेचारा अनपढ़ था, बिल्कुल कोई समझ नहीं थी उसको, भगवान के बारे में ज्यादा नहीं था। पर वो क्या करता था, दिन भर भगवान से बातें करता रहता था। जो उसके मन में आता था वही बातें करता रहता था। भगवान तू आजा, मेरे साथ रोटी खा ले, पानी पी ले, चल मेरी भेड़ों को चरा जाकर, तू कब मिलेगा मुझे, मैं तुझे बहुत बढ़िया खाना खिलाऊंगा, आएगा तेरी टांगे दबाऊंगा, ये करूंगा। मतलब ऐसी बातें करता रहता सारा दिन। अब उसको पता नहीं था, उसको तो पता ही भगवान है और आसपास ही कहीं है, तो इसलिए वो बातें करता था। एक दिन क्या हुआ, वहां से जंगल से एक महात्मा गुजर रहे थे। जब वो गुजर रहे थे, उन्होंने देखा ये क्या कर रहा है, अकेला है, बातें कर रहा है। वो खड़े होकर सुना उन्होंने देखा ये तो भगवान से बातें कर रहा है। तू आएगा, तेरी टांगे दबाऊंगा, ऐसा ये करूंगा। वो बड़े हंसने लगे। उसने कहा बच्चा कितना अनजान है बेचारा, इसको भगवान को याद करना नहीं आता, चलो मैं बताती हूँ। वो चले गए उनके पास। वो कहते बेटा क्या कर रहे हैं? कहता जी बस भेड़े चला रहा हूँ। कहते तू बोल रहा था? कहता बस मैं भगवान से बातें कर रहा था, अब मैंने देखा तो है नहीं उसको, सुना है, पढ़ा है, मैं उससे बातें कर रहा था। तो उसने बोला ऐसे थोड़ी भगवान को याद करते हैं, तू तो भगवान का मजाक उड़ा रहा है, तो तुझे भगवान से बातें नहीं करनी आती। वो कहता है जी देखो मैं तो अनपढ़ हूँ, मुझे तो जितना था मैं उतना बता रहा हूँ, आप मुझे बताओ। वो बेचारा टूटे भगवे कपड़े पहने महात्मा जी है, चरणों में गिर गया उनके और बोला जी माफ करो मुझे, मैं तो भगवान की तौहीन कर रहा था, इसका मतलब तो उन्होंने उसको कुछ मंत्र सिखा दिए, कुछ ऐसी बातें सिखा दी। अब वो सिखाने लगे, वो कहता है ये तो मुझे याद ही नहीं रहती है, प्रैक्टिस कराओ मुझे अच्छी तरह। उन्होंने 2 4 5 10 बार उसको बुलवाया, प्रैक्टिस करवाई। तो चले गए, शाम को उसको सिखाकर। महात्मा जी बड़े खुश थे, इसलिए कि भी आज हमने चलो किसी को रास्ता दिखाया। जब वो रात को महात्मा जी सोए, तो सोए उसको भगवान ने साक्षात्कार दिया। तो क्या देखा उन्होंने कि भगवान उसके ऊपर नाराज हो रहे हैं, महात्मा के ऊपर। वो कहता महाराज नाराज क्यों हो रहे, आज तो मैंने बहुत अच्छा काम किया, किसी को आपके मार्ग पर लाया हूं। कहता तुमने ये क्या कर दिया महात्मा? कहता वो मेरा बच्चा था, वो मेरे से बातें करता था, उसने कोई बात ही नहीं की। आज वो जो तुमने पढ़ाया वो मंत्र ऊपर नीचे पता नहीं क्या क्या बोल रहा था, उसको सारा तुमने उसकी भक्ति खत्म कर दी आपने। तो वो जो बच्चा था गडरिया, अब वो रात भर तो उसकी बड़ी दिक्कत आई, दिन भर दिक्कत आती। अगले दिन भागा भागा संत के पास गया। कहता महाराज मुझे वो मंत्र सिखाओ दोबारा, मैं तो भूल गया हूं। तो संत ने क्या कहा उसको, कहता है हाथ जोड़कर, कहता है बच्चे जो तू कर रहा था तो वैसे ही कर, इसको छोड़ दे।
तेरी वही भक्ति जो है, तेरी वही बातें भगवान को पसंद हैं, इसलिए तू इन बातों को अब छोड़। तू जैसे तू बातें करता था ना वैसे ही कर। खुशी खुशी आ गया। अब आप देखिए, हम कितनी क्लासेस सुनते हैं, कितना लिटरेचर पढ़ रहे हैं, समस्या वही की वही है, बाबा याद नहीं रहता है। तो बताइए कितना और सुनेंगे, कितनी और क्लासेस करेंगे, कितने और तरीके सीखेंगे। मान लीजिए, देखो आप जामनगर में रहते हैं और आप आश्रम से, घर से आश्रम आते हैं, वर्षों से आ रहे होंगे। कल को कोई और व्यक्ति आए, वो कहे भाई साहब आश्रम जा रहे हो? हाँ जा रहे हो। अच्छा चलो मैं आपको लेके चलता हूँ। पहले तो आप भी, कोई बड़ा व्यक्ति होगा, कोई नया होगा, आप कहेंगे अच्छा चलो जी। अब वो रास्ते में आपको बताए कि ऐसे चलना है, इस गली से निकलना है, इस गली से निकलना है, ऐसे, आपको कैसा लगेगा? आप मन में तो हंसेंगे, सोचेंगे भाई ये तो मुझे रास्ता पता है, मैं तो 10 साल से आ रहा हूँ, 5 साल से आ रहा हूँ, 4 साल से आ रहा हूँ, ये तो मुझे रास्ता मालूम है, ये क्यों बोल रहा है, क्यों बता रहा है? क्या आपको कुछ नया लगेगा? नहीं लगेगा ना, क्योंकि आप रूटीन में आते ही हैं। मैं आप लोगों से ये पूछना चाहता हूं कि आप योग के बारे में क्या सुनना चाहते हैं, क्या पूछना चाहते हैं? बाबा ने ए से लेके जेड तक एक एक बात बिल्कुल क्लियर बताई है। जब टीचर ने सब कुछ सुना दिया, बता दिया, फिर हम आगे क्यों नहीं कर रहे? तो ये बात बड़ी सोचने की बात है। योग मुश्किल नहीं है, हमने उसको सोच सोच के मुश्किल बना दिया। मान लीजिए आप की कोई समस्या आ गई है, आप उसकी एडवाइस पूछिए किसी से, ये समस्या आ गई, इसको क्या करूं, कैसे करूं, हल इसका कैसे होगा? एक ने बता दिया। वही समस्या आप दूसरे से पूछेंगे, तीसरे से पूछेंगे, चौथे से पूछेंगे। जैसे व्यक्ति से पूछेंगे वैसा ही वो समाधान देगा, उसकी अपनी बुद्धि के मुताबिक। तो जितनी उसको समझ होगी उतना ही देगा। यही आज हमारे साथ हो रहा है। परंतु जो टीचर ने पढ़ाया है वो उसने एक्यूरेट बताया है। अगर उसके ऊपर हम ध्यान देंगे तो हमारी ये समस्या का समाधान हो जाएगा। एक चर्च के अंदर व्यक्ति, छोटा बच्चा था, जब प्रार्थना कर रहे थे, ध्यान से सुनिएगा इस बात को। आज मैं आपको योग के एक ऐसे कॉन्सेप्ट की बात कर रहा हूं, ऐसी बात समझा रहा हूं जिसमें आपके भविष्य में योग की समस्या कभी आए ही नहीं। वो मैं अपनी बात नहीं बता रहा हूं, 1% भी मैं अपनी तरफ से कुछ नहीं सुना रहा हूं, ना सुनाऊंगा। जो बाबा ने, गीता में आता है, मैं जो हूं जैसा हूं मुझे वैसा जानकर याद करो। तो कैसे हम बाबा के द्वारा उस चीज को कैसे जीवन में ग्रहण करें? तो ये चीज जब हमारे जीवन में आ जाए, तो जैसे मैं सुना रहा था चर्च में प्रार्थना, अरुण भाई आपका ऑडियो ऑफ हो गया है। अच्छा तो ये कैसे है? तो ये मैं आपको सुना रहा था कैसे एक पादरी था, प्रार्थना कर रहा था चर्च के अंदर। प्रार्थना करते करते एक बच्चा आ गया, साथ में खड़ा हो गया।
जैसे ही वो खड़ा हुआ, पादरी देखने लग गया, क्योंकि वो किताब में से पढ़ रहे थे। जब किताब में से पढ़ रहे तो देखे, बच्चे की तरफ देखे, इसको याद है क्या? हमें तो याद नहीं है, फिर भी ये सुना रहा है। प्रार्थना खत्म होगी, उसने बच्चे से पूछा, बच्चे क्या कर रहे थे? कहता प्रार्थना कर रहा था। क्या प्रार्थना कर रहे थे? कहता जो आप कर रहे थे मैं ही भगवान से। कहते बताओ क्या कर रहे थे? उसने बोला, मैं क्या सुनाने लग गया, वो A B C Z तक उसने सुना दिया। पादरी कहता भाई ये कोई प्रार्थना थोड़ी, ये तो अंग्रेजी के अल्फाबेट सुना दिया आपने। कहता देखो मैंने भगवान जी से क्या कहा, भगवान जी जो ये लोग सुना रहे हैं ये सब अंग्रेजी में सुना रहे हैं, ये सारे शब्द ए से लेके जेड तक ही आएंगे, आप अपने आप जोड़ लेना। बताओ, बच्चे के लिए वो कितना सरल था भगवान को याद करना। तो बाबा ने भी हमें इतना ही सरल सिखाया है। अगर हम टीचर से सुनेंगे तो ज्यादा रिजल्ट मिलेगा, मेरा अपना अनुभव है। जब बाबा 1969 में शरीर छोड़ा, 1936 में बाबा ने शरीर धरती पर आया, ब्रह्मा का आधार लिया, वो एक मिलन का टाइम था, मिलना था। उस समय भगवान ने आकर दादियों को और बच्चों को मिले, जिसमें कि हमारा भी सौभाग्य कि हम भी मिल पाए। मिलने के बाद फिर क्या पाठ शुरू हुआ? सुनाने का, सुनने और सुनाने का। 1969 से जब से बाबा व्यक्त हुए तो बाबा की मुरलियों को आप पढ़ें। मैं तो हमेशा कहता हूं जिसका योग नहीं लगता, जिसको योग की समस्या है, पुरुषार्थ की समस्या है, और कुछ भी पढ़ने सुनने की आवश्यकता नहीं है, केवल अव्यक्त वाणियों को प्रतिदिन थोड़ा थोड़ा पढ़ने, सारी वाणी ना पढ़े, क्योंकि एक अव्यक्त वाणी में बहुत से पॉइंट होते हैं, हम सारा पढ़ लेते हैं, याद कुछ नहीं होता। 5, 10, 15 लाइन पढ़ें और उसको दिन भर याद रखें। योग है वो। हम देखो, आज मैं बड़ा हैरान होता हूं कि जब हम देखो बाबा की याद में बैठते हैं, कोई हमें कमेंट्री करवाता है। कई बार मैंने सुना है, देखा भी है कि सुबह 4 बजे कोई भी बड़े हमारे भाई बहन जो है क्लासेज कराते हैं, कमेंट्री द्वारा अमृत वेला कराते हैं। अब सोचिए, अमृत वेला किसके साथ है मिलन? भगवान के साथ, परमात्मा के साथ। किसका मिलन है? मेरा मिलन है। मैं बाबा के लिए सुबह 4 बजे उठाऊं, 3:30 उठाऊं, जितने बजे उठाऊं, उसकी और मेरी डायरेक्ट आपस में बात है। परंतु हम क्या कर रहे हैं? एक गाइड ले लिया हमने, वो गाइड हमें लेके जा रहा है। जैसे कि आप अपने घर से रोज जामनगर आश्रम में आए, आपका गाइड आपको लेके आए तो कैसा लगेगा? क्योंकि आपको तो रास्ता मालूम है ना, तो गाइड की जरूरत नहीं है। हाँ, कोई नया है, पहली बार आ रहा है, कुछ को रास्ता नहीं मालूम, उसको तो जरूरत पड़ सकती है। तो इसलिए सुबह उठकर ही बाबा की जगह हम क्या करते हैं? सहारा लेने ढूंढते हैं। जैसे जिसकी 2 टांगे ना हो तो क्या करता है वो? सहारा ढूंढता है लकड़ी का, बैसाखी लेके चलता है, तब चलता है। ऐसे ही आज हमने अपना योग इसके रख लिया, सहारे के ऊपर। कमेंट्री होगी तो हमारा बढ़िया योग लगेगा। क्यों? इतने वर्षों से आ रहे हैं तो बाबा क्या कहता है कि बच्चे मैं जो हूं, जैसा हूं, मुझे वैसा याद करो। वो बहुत सरल बाबा ने तरीका बताया हुआ है, जिसको हम अपने जीवन में मिस कर जाते हैं। बाबा क्या कहता है? हमेशा 2 लाइनें आती हैं, मैं जो हूं, जैसा हूं, गीता के अंदर आता है, परंतु बाबा कहते हैं आत्मा समझ मुझे याद करो, इस देह को भूलो।
इसी के लिए हम पता नहीं क्या क्या सुनते हैं। परंतु तीसरी, जो पहले बताया कि मिलन की अवस्था थी, दूसरी है सुनने की अवस्था, तीसरी आती है बनने की अवस्था। अभी हम तीसरे पड़ाव में आ गए हैं। मिलन हो गया 1969 तक, 2018 तक अव्यक्त बाबा थे, अव्यक्त बाप दादा थे, तो हमारा हो गया सुनने का, हो गया सुनने और सुनाने का। और अभी जो समय है वो बनने का है। जैसे स्कूल के अंदर, कॉलेज के अंदर सबसे पहले जब बच्चे जाते हैं 2-3 महीने तो बस कॉलेज के आनंद के अंदर ही खोते हैं। नया वातावरण होता है, नई क्लासेज होती हैं, नए फ्रेंड्स होते हैं। उसके बाद पढ़ाई शुरू होती है, पढ़ते हैं। फिर क्या होता है, एग्जाम के दिनों से पहले 1-1.5 महीना पहले फ्री कर देता है कॉलेज, स्कूल फ्री कर देता है बच्चों को कि अब तुम्हारा सिलेबस पूरा हो गया, अब तुम पढ़ो। ये वही समय चल रहा है। पढ़ाई पूरी हो गई है, और जब स्कूल के अंदर, कॉलेज के अंदर बच्चा फ्री हो जाता है पेपरों, अपने स्टडी के बाद, एग्जामिनेशन से पहले और स्टडी के बाद जब फ्री होता है, क्या करता है वो? पूरी मेहनत करता है, पूरे सिलेबस को देखता है, इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस को देखता है। अगर उसके अंदर वो खेलने लग जाए, टीवी देखने लग जाए या कुछ और करने लगे, क्या होगा? इसलिए अभी जो समय चल रहा है, इसे अपनी मेहनत का समय। अगर इस समय मेहनत नहीं करेंगे तो आखिरी स्टेज है दिखाना, देखना। बाबा कहते हैं बच्चे, जो तुम बने हो वही तुम्हें लोग देखेंगे। फिर देखिए आप, जब आप योग में बैठते हैं, भक्ति करते हैं, योग लगाते हैं, उसमें कोई दिक्कत नहीं आती है। वातावरण होता है, गीत लगते हैं, योग लग जाता है। परंतु आवश्यकता किस बात की है? आवश्यकता है जब मैं दिन भर जहां फील्ड में रहता हूं वहां पर समस्या आती है। वो समस्या आने के कारण ही, मान लीजिए आप दिन भर बहुत थके हुए हो, बहुत काम किया हो, जब आप रात को घर में आएंगे तो क्या करेंगे? ओहो, बहुत थक गया हूं, बस खाना खाया और सो गए। यही हमारे साथ हो रहा है। दिन भर तो हमें पता ही नहीं बाबा कहाँ है, अपने काम काज में बिजी रहते हैं। परंतु जब बाबा की याद में बैठते तो कैसे योग लगेगा? लग ही नहीं सकता, क्योंकि दिन भर हम बिजी रहे, व्यस्त रहे, तो उस समय योग नहीं लगने के कारण हम परेशान हो जाते हैं। इसलिए हमें उस पक्ष को देखना होगा कि वो तरीका कौन सा ढूंढे जब हम दिन भर भी बाबा को याद कर सकें। ये तो बाबा ने कितना, आपने सुना होगा, अव्यक्त बाप दादा। मैं आपको एक आपसे प्रश्न पूछता हूँ, बात पूछता हूँ कि देखो, आप दिन भर कितनी ऑडियो सुनते होंगे, कितनी वीडियो सुनते होंगे, कितना पढ़ते होंगे। अपने आप से जरा पूछें, क्या आप अव्यक्त बाप दादा को सुनते हैं? क्या आप अव्यक्त बाप दादा को पढ़ते हैं? नहीं। देखिए कितना अंतर है। जो भगवान बोल रहा है, भगवान सुना रहा है, उसको तो सुने मुझे महीनों हो जाते हैं। उसकी आवाज को सुने पता नहीं कितना समय हुआ मैंने अव्यक्त बाप दादा की मुरली सुनी हो, वीडियो द्वारा, ऑडियो द्वारा। वो नहीं, दिन भर हम उस भाई की क्लास, उस बहन की क्लास, उस भाई की क्लास ये करते हैं, तो प्राप्ति कैसे होगी? उस भगवान को भूलकर हम स्टूडेंट्स को याद कर रहे हैं, स्टूडेंट्स के आधार पर अपनी अवस्था बनाने की कोशिश कर रहे हैं। मैं तो आप लोगों को ये एडवाइस करता हूं, आज से संकल्प करो, दिन में एक बार जरूर अव्यक्त बाप दादा से बात करो।
कैसे करेंगे? जब उनके मधुर बोल मेरे कानों में जाएंगे, जब उनकी एडवाइस मेरे कानों में जाएगी तो क्या करेगी? अरे रस घोल देगी, उस शक्ति घोल देगी। भगवान के महावाक्य सुनने में क्या है? यही तो जीवन है, भगवान से बात करना और भगवान को बात सुनाना। हम जो सुनाते हैं अपनी कंप्लेंट, अपनी बातें, तो कैसे जवाब देगा? आप अव्यक्त बाबा के मूल महावाक्य सुनने लग जाओ, आपको उसमें जवाब मिलने लग जाएगा। इसलिए ये संकल्प आज से जरूर कीजिए। और अव्यक्त बाप दादा से बात करना माना बाबा से बात करना, बाबा से बात करना माना योग हो गया। तो बताइए योग कितना सरल है। बाबा आपको सुना रहे हैं और आप सुन रहे हो, तो वो हमारी योग की अवस्था है ना। और योग क्या है? बाबा से बात करना, बाबा से सुनाना, बाबा को सुनना, बाबा को सुनाना। तो ये तरीका आप अपनाना शुरू करो कि रोज बाबा को सुनकर मैं दिन भर उसके ऊपर चिंतन करेंगे। कैसे होगा? वो फिर बाबा साथ होगा। एक छोटी सी और घटना सुनाता हूँ, रियल कहानी है ये। क्या है कि एक छोटा बच्चा था, एक उसकी दादी थी। क्या कर रहे थे? अब उसको बच्चे को स्कूल में जाना था। अब दादी बहुत गरीब थी। वो कहती मेरे पास तो फीस भी नहीं है जमा कराने के लिए। तो बच्चा क्या हुआ, उस एक जंगल रास्ते में आता था। जंगल पार करके महात्मा जी थे जो शिष्यों को पढ़ाते थे, उससे बात की। उन्होंने कहा ठीक है मैं फ्री में पढ़ा दूंगा इसको। अब जंगल पार करना पड़ता था। दादी माँ कहती है बेटा तू सारे जंगल से गुजरेगा? कहता मुझे तो बहुत डर लगेगा, जानवर होते हैं। तो दादी कहती है मैं भी नहीं चल पाती, क्या करूं? उसने बोला, उसने क्या ट्रिक ढूंढी, ऐसा करना जब तू जंगल में जाएगा ना, वहां तेरा एक बड़ा भैया है। कहते मेरा बड़ा भैया भी है? कहते हाँ वहां बड़ा भैया है। जब तू जाएगा जंगल में, उसको आवाज, जब भी तुझे डर लगे उसको आवाज लगा दियो तो तेरे पास आ जाएगा। हाँ बिल्कुल आ जाएगा। वो क्या वहां क्या कर रहा है, घर में क्यों नहीं रहता? कहते वो गायें चराता है ना जंगल के अंदर, फिर अगर छोड़ के आ जाए तो गाय को जानवर खा जाएंगे। बच्चा खुश हो गया, बहुत छोटा था, और जंगल में गया पढ़ने के लिए। जब स्कूल की तरफ जा रहा था, उसने आवाज लगाई, गोपाल भैया कहाँ हो, मुझे बहुत डर लग रहा है। क्या हुआ? उस बच्चे की आवाज सुनकर गोपाल आ गया। श्री कृष्ण कहते आ गया, उसको जंगल पार करा दिया। उससे बातें करने लग गया, कैसे हो तुम, यहाँ क्यों रहते हो, तुम चलो घर। वो कहता नहीं, अगर मैं गैयों को छोड़कर चला जाऊंगा तो ये खा जाएंगे जानवर, इसलिए मुझे यही रहना पड़ता है। परंतु आज से मैं तुझे जंगल रूल तेरे को पार करा के जाऊंगा। कहता वापिस भी नहीं आना, मुझे आना। कहता हाँ मैं तुझे यही मिलूंगा, वापसी में भी तुझे छोड़ूंगा, तू मेरा भैया है। तो ऐसे अब वो दादी ने पूछा क्या हुआ, तुझे जंगल में डर नहीं लगा? उसने कहा नहीं, मैंने गोपाल भैया को बुलाया था, वो आ गया, उसने मुझे जंगल में पार कराया और वापस भी छोड़ दिया। उसकी दादी माँ रोने लग गई। अब उसको तो नहीं बता पाती थी। अब हुआ क्या, कुछ समय के बाद सन्यासी का जन्मदिन था। अब जन्मदिन था तो क्या हुआ, सब गिफ्ट लेके गए। उसने अपनी दादी माँ से पूछा, दादी माँ अब मैं भी क्या दूंगा, मेरे गुरुजी का जन्मदिन है। कहती बेटा मेरे को तो खाने के लिए कुछ नहीं है। तो उसने बोला ठीक है, बेचारा मायूस हो गया। जब वो फिर गोपाल भैया को बुलाया, आ गया, उसने बोला कि आज तो मेरे गुरुजी का जन्मदिन है, मेरे पास कुछ भी नहीं है, मुझे शर्म आ रही है। तो उसने बोला कोई बात नहीं। उसने एक लोटा दिया दूध का, कहते तू ये ले जा, ये उनको दे देना। वो बड़ा खुश हो गए, चलो मैं कुछ तो लेके जाऊंगा। अब वो लेकर चला गया अपने उस सन्यासी के पास। उसकी जो युगल थी उसने उसको गिफ्ट दिया, कहते ये खीर बना रहे हो, ये मेरा दूध इसमें थोड़ा डाल देना। अब बच्चे को चैन कहाँ, और चला गया, फिर वापिस आ गया माँ के पास। गुरु माँ आपने दूध यूज, अब बेचारी तंग आ गई। उसने क्या किया, तंग आके बार बार बच्चा पूछ रहा है, वो लोटा उठाया और खीर के अंदर दूध, कहती आज इधर आ, तेरे सामने ही मैं अब तेरा ये दूध जो है डाल देती हूँ। अब वो जो दूध डालने लगी, क्या हुआ, वो किसका दिया था, वो गोपाल का।
श्री कृष्ण का वो दूध खत्म ही ना हो, पतीला भर गया, बाल्टी भर गई। उसने फटाफट गुरुजी को बुलाया, कहती अरे सुनो इधर, ये देखो क्या हुआ, ये लोटे में दूध ही नहीं खत्म हो रहा। जितने बच्चे थे सबको दूध पिला दिया, फिर भी खत्म नहीं हुआ। तो सन्यासी पूछता कहाँ से लाया, उसने सारी कहानी सुना दी ऐसे ऐसे करके। कहता हमें मिलवाएगा? कहता हाँ मैं मिलवाऊंगा। और शाम को जब वो वापिस जाने लगे तो वो भी आगे, गुरुजी आ गए, उनके शिष्य आ गए। उसने आवाज लगाई, वो आ गया। अब वो गुरुजी कहते हैं कहाँ है भाई? वो क्या कहता है गोपाला उसको, कहता है देख भैया, मैं सिर्फ तुझे नजर आऊंगा, इनको थोड़ी नजर आऊंगा मुझे। उसने बता दिया कि गुरुजी वो तो ऐसे कह रहे हैं। सारे उसी के पांव में गिर गए। कहता मैं सारी उम्र पूजा करता रहा, तो तू गोपाल को साथ में लेके रोज अपना रास्ता पूछ रहा है। तो मेरा कहने का मतलब दिन भर ऐसे ही शिव बाबा को साथ रखना शुरू कर दो। वो बहुत भोला है, हम उसको कठिन बना रहे हैं। जब बाबा को साथ रखेंगे दिन भर आपका क्या जाएगा? अरे आपके काम आएगा ना, आपके समस्या का समाधान करेगा। कोई बात होगी तो आपको हल्का कर देगा। दिन भर तो उसको साथ रखते ही नहीं है। जब आकर शाम को या सुबह योग में बैठता है, उसमें योग नहीं लगता, क्योंकि याद ही नहीं रही, दिन भर पता ही नहीं कहाँ है। इसलिए आज से ये भी नियम बनाओ कि दिन भर जब भी उसको साथ रखो, शिव बाबा मेरे साथ है। किसी को नजर नहीं आएगा, परंतु एक रक्षा कवच हो जाएगा। ऐसा रक्षा कवच होगा कि जो आपकी समस्या का कोई समाधान नहीं दे सकता, वो अपने आप ही देने लग जाए। तो इस तरह से बाबा को साथ नहीं रखते, तभी हमारी अवस्था नहीं बनती। देखिए, मान लो कोई पिक्चर के अंदर रोल होता है, किसी का टीवी के अंदर रोल होता है, मान लो किसी ने रावण का रोल करना है, राम का रोल करना है, तो क्या करता है उसके लिए? पहले वो रिहर्सल करता है, उसके डायलॉग याद करता है। तो जाकर जब फाइनल होता है, डायरेक्टर कहता भी हाँ अब तू फिट है, इस डेट को तेरा होना है, अब तू तैयार है, तब तो उसको लेके जाता है। हम योग में क्या करते हैं? सोचिए जरा, बार बार करते हैं। क्या करते हैं? मैं फरिश्ता हूं, मैं आत्म स्वरूप हूं, ज्योति बिंदु हूं, भ्रीकुटी में हूं। अब होता क्या है? बनते हैं फरिश्ता? नहीं बनते, टेम्परेरी बनते हैं। और जैसे ही फिर योग पूरा हुआ, फिर वैसे के वैसे हो गए। क्यों? क्योंकि हमने उसकी प्रैक्टिस तो की नहीं। आए फरिश्ता बन गए, फिर आए फिर फरिश्ता बन गए। यही हमारा रोज का चल रहा है। याद रखिएगा, जब तक हम उसका रिहर्सल नहीं करेंगे, उसकी प्रैक्टिस नहीं करेंगे। प्रैक्टिस कब करना है? दिन भर। ये बाबा चाहते हैं। ये तो योग कितना सरल है, देखिए, हमने कठिन बना दिया। आपने अव्यक्त बाबा के कमेंट्री सुनी होगी 5 स्वरूपों की। बाबा क्या कहता है बच्चे? 1 सेकंड में परम धाम पहुंच जाओ, 1 सेकंड में कहाँ पहुंच जाओ? सूक्ष्म वतन आ जाओ, 1 मिनट में मधुबन आ जाओ, 1 मिनट में स्वर्ग में आ जाओ। अब बताइए कितना टाइम लगा? बाबा, शिव बाबा हमारा गाइड बनकर जो कमेंट्री कर रहा है, वो 1 मिनट में हमें कहाँ पहुंचाता है। और हम क्या करते हैं? जब अपने आप बैठते हो क्या करते हैं? 5-7 मिनट तो इसी में लगा देते, मैं आत्मा हूँ, ज्योति बिंदु, शांत स्वरूप हूँ। उसके बाद थोड़ा थोड़ा आकाश में उड़ रहा हूँ, फिर धीरे धीरे सूक्ष्म वतन में जा रहा हूँ बाबा के सामने। ये प्रोसेस हमारा जब तक चलता है, जब तक हमें नींद आ जाती है, बुद्धि भटक जाती है, फिर वही प्रोसेस शुरू कर देते हो, मैं तो बाबा की याद में बैठा, मुझे नींद ही आ गई, फिर वही प्रोसेस शुरू करते हैं। इसी में हम सीढ़ियां चढ़ रहे हैं। एक्चुअली अगर आपने 5 फ्लोर पे जाना हो, वहां सीढ़ियां भी हो और लिफ्ट भी हो, आप कैसे जाएंगे? लिफ्ट से जाएंगे ना, सीढ़ी से जाएंगे थक जाएंगे, कोई नहीं जाएगा सीढ़ी से। हम भी योग में सीढ़ियां चढ़ रहे हैं, और सीढ़ियां चढ़ते चढ़ते थक जाते हैं। अब देखिए योग में हम कैसे बैठे हैं, वर्षों से बैठ रहे हैं,
मैं आत्मा हूँ, ज्योति बिंदु, शांत स्वरूप हूँ, प्रेम स्वरूप हूँ। थोड़ा सा और हो, चलो मैं देह से निकल रही हूँ, शरीर से निकल रही हूँ, आकाश की तरफ जा रही हूँ, तो बाबा के घर में पहुंची हूँ। इतने में कितना टाइम लग जाता है। और जब कोई और कमेंट्री करा रहा हो फिर तो और ही ज्यादा समय लगेगा, क्योंकि जैसी उसकी स्थिति होगी वैसा करेगा, हमें उसके साथ ही चलना पड़ेगा। इसलिए सीढ़ियां चढ़नी बंद करो। बाबा ने लिफ्ट दी है, बटन दबाया, 1 मिनट में परम धाम पहुंच जाओ, 1 मिनट में सूक्ष्म वतन पहुंच जाओ, 1 मिनट के अंदर स्वर्ग पहुंच जाओ, एक बटन के अंदर, मिनट के अंदर आप मधुबन पहुंच जाओ। तो ये क्या है? बाबा ने इतना सरल तरीका बताया, हम लंबा तरीका क्यों ढूंढ रहे हैं? इसलिए कारण क्या है? हमारे वर्षों से इस ज्ञान मार्ग में चल रहे हैं, योग लगा रहे हैं वर्षों से, ज्ञान हमें कितना आ गया है, ज्ञान की हमें भरपूरता हो गई है, परंतु योग की वही 7 डेज कोर्स वाले योग की बात चल रही है। जैसे 7 डेज कोर्स में बच्चे को सिखाते हैं मैं आत्मा हूँ, जान शांत स्वरूप हूँ, आदि आदि सिखाते हैं, उसको योग भी वैसे ही लगवाते हैं कि आप आत्मा हो, ज्योति बिंदु। और आज हम भी कैसे लगा रहे हैं? वैसे ही लगा रहे हैं। विकर्म विनाश क्यों नहीं हो रहे? हमारे संस्कारों में परिवर्तन क्यों नहीं हो रहा? जबकि बाबा कहते हैं बच्चे, योग माना संस्कार परिवर्तन, योग माना विकर्मों का विनाश। अगर देखिए आपको मैं थोड़ा बताना चाहता हूं, अगर हम योग में बैठते हैं, घंटों बैठते हैं, भट्टियां भी कर रहे हैं, हमारे संस्कारों में परिवर्तन नहीं हो रहा तो क्या समझें? भगवान कहता है कि बच्चे, योग माना विकर्म विनाश, योग माना संस्कारों में परिवर्तन। अगर ये नहीं हो रहा, इसका मतलब क्या होगा? मान लो आपने कोई व्यापार शुरू किया, उस व्यापार में प्रॉफिट नहीं हो रहा, केवल खाना पीना निकल रहा है, कुछ दिन तो चलेगा, शुरू में भी चलो बिजनेस शुरू हुआ है, अभी तो कमाई नहीं होगी, परंतु अगर 5-10 साल ऐसे हो जाए तो क्या कहेंगे लोग? क्या कहेंगे? अरे ये बिजनेस कर रहा है, क्या कर रहा है? अपने आप से पूछें कि मैं इतने वर्षों से योग में बैठ रहा हूँ, भट्टियां कर रहा हूँ, तपस्या कर रहा हूँ, मेरे संस्कार क्यों नहीं बदल रहे? मोटे मोटे संस्कार बदल गए, शुरू में जब आते हैं बदल जाते हैं, क्रोध छूट गया, बाहर का खान पान छूट गया, परंतु ये तो एक नॉर्मल एंट्री है। बाबा का बनना माना इन धारणाओं पे चलना, परंतु हमने 63 जन्मों के संस्कारों में परिवर्तन लाना है। मान लीजिए आपने कोई चीज बनानी हो गैस के ऊपर, तो गैस को सिम पे रख दें, ऊपर कोई आप चीज बनाने के लिए रख दें, चने रख दीजिए, मान लीजिए खाने जो बड़े टाइम लगता है जिनको बनने के अंदर, परंतु अगर वो सिम के ऊपर रख देंगे तो क्या बन पाएंगे? नहीं बन पाएंगे। सिम पे पानी तो थोड़ा गर्म हो जाएगा, परंतु सब्जी नहीं बन पाएगी। यही हो रहा है आज जो हम योग लगा रहे हैं, जो अभ्यास कर रहे हैं, उसमें हमें टेम्परेरी आनंद तो मिल जाता है, परंतु हमारे संस्कारों में परिवर्तन नहीं हो रहा। इसका मतलब है कि हमें अपनी आंच को पूरा करना, बढ़ाना होगा, गैस को फुल करना होगा, तब जाके हमारे संस्कारों में परिवर्तन होगा। उसके लिए हमें बाबा ने इतना सरल, बाबा की याद क्या है? मैं आत्मा हूं, बाबा मेरे गुणों का सागर है, शांति का सागर है। तभी बाबा ने गीता में, मैं जो हूं, जैसा हूं, मुझे वैसा याद कर। बाबा के गुणों की लिस्ट देखिए आप कितनी है। भगवान के महिमा के अंदर कहा जाता है कि धरती को कागज बना दो, जंगल को कलम बना लो, समुंदर को शाही बना दो, तो भी महिमा लिखी नहीं जा सकती। सबसे सरल तरीका बाबा को याद करने का, बाबा के चित्र के सामने बैठ जाओ
और बाबा के साथ बातें करो। बाबा आप ज्ञान के सागर हो, कितना ज्ञान दे दिया आपने। बाबा आप प्यार के सागर हो, मेरा जीवन प्यार से भर दिया। आप गुणों का चिंतन करेंगे तो कितना समय लग जाएगा? कम से कम 10-15 मिनट तो आपको, अगर बहुत गुणों की लिस्ट ना भी हो आपकी बुद्धि के अंदर, तब भी आपके 10-15 मिनट वैसे ही बीत जाएंगे केवल गुणों के चिंतन में। अब गुणों का चिंतन करना माना क्या हुआ? करके देखना आज आप। जब आप बाबा की याद में बाबा के गुणों का चिंतन करेंगे, 1 सेकंड भी आपकी बुद्धि इधर उधर नहीं जाएगी। ये अनुभव बताता है। इसमें मैंने कुछ आपको नया नहीं सुनाया, कि बाबा सुना रहा है कि बच्चे मुझे याद करो, क्योंकि मैं आत्मा शांत स्वरूप हूँ। बाबा मेरा शांति का सागर है, सागर की लहरों में खो जाओ। ये तो हम क्या करते हैं, मान लीजिए कोई व्यक्ति बॉम्बे में जाता है और वहां जाकर सारा बॉम्बे देख आता है, और उसको पूछते हैं बॉम्बे देखा है? उसने कहा देखा है, और वो बस में गया था, बस में बैठे देख लिया, तो बॉम्बे देखना नहीं ना हुआ, वो तो बस एक चक्कर लगाना हो गया। हम भी ऐसे ही कर रहे हैं। बाबा की याद में बैठते हैं, बाबा ज्ञान के सागर हो, बाबा प्यार के सागर हो, बाबा सुख के सागर हो, बस आगे पूरा हो गया योग। नहीं, एक एक सागर के अंदर जब हम गोते लगाएंगे, उसका आनंद लेंगे, तो ही हमें खजाने मिलेंगे। ये हमारी बाबा के साथ डायरेक्ट ऑडियो कॉल हो जाती है। जब हम बाबा से ऐसी बात करते हैं, बाबा के गुणों का गायन करते हैं, जैसे हम मोबाइल में ऑडियो कॉल करते हैं, व्यक्ति दिखता नहीं है परंतु हम अपनी सुना रहे हैं, अपनी बातें बताते हैं। ऐसे ही बाबा के साथ हम गुणों का चिंतन करते हैं तो बहुत आनंद आएगा, और कोई चिंतन करने की जरूरत ही नहीं है। जब बाबा से आप बात कर रहे हैं तो आत्मा ही बात कर रही है ना। बाबा प्यार के सागर हो, बाबा आप शांति के सागर हो, बाबा आप सुख के सागर हो, बस देख लीजिए कितना आनंद आएगा, और कोई बातें नहीं करनी है। फिर आप क्या करें, वीडियो कॉल कर सकते हैं। वीडियो कॉल कैसे? कि बाबा के साथ चित्र सामने बैठकर अभ्यास के रूप में। जैसे वीडियो कॉल में क्या होता है, व्यक्ति कहीं और होता है, आप कहीं और होते हैं। ऐसे बाबा मेरा सूक्ष्म वतन में बैठा है और मैं यहाँ बैठा हूँ, यहाँ से मैं बाबा से वीडियो, अर्थात बाबा जो ब्रह्मा के तन से मुझे मिला, व्यक्त बाप दादा के रूप में, वो नैनो से बात करें। बाबा के, शिव बाबा को याद करने का अलग तरीका है, वो निराकारी स्टेज के अंदर है, वो गुण उसके अलग हैं। परंतु बाबा से अव्यक्त बाप दादा के रूप में जो हमें मिला है वो अलग है, वो प्यार है, वो याद है, ये प्यार है। बाबा से प्यार से बातें करें, प्यार से बातें करें तो कभी खत्म ही नहीं हो सकती प्यार की बातें। अगर माँ और बेटी मिलती हैं वर्षों के बाद, उनकी रात भर बातें खत्म ही नहीं होती। ऐसे ही जब हमारा बाबा से प्यार से बात करेंगे तो क्या होगा, हमारी जीवन की बातें खत्म नहीं होंगी, क्योंकि 63 जन्मों के बाद मिल रहे हैं, 5000 साल के बाद मिले हैं। 63 जन्मों से तो हम दुखी थे, अपने दुख के रोने रोते हैं। ऐसे ही बाबा प्यार के सागर, वो डायरेक्ट था आत्मा और शिव बाबा का। अभी है मैं फरिश्ता शुरू, क्योंकि जब बाबा से वीडियो से बात करेंगे तो क्या होगा, उसके नैन मेरे नैन, तो क्या बन गए हम, ऑटोमेटिकली जैसे बाबा वैसे ही हम हो गए ना। तो इस तरह से जब बाबा, प्यार का माना क्या, मीठा बाबा, प्यारा बाबा, कितनी, जो दिल के जितना आपका प्यार होगा उतने मन से आवाजें निकलेंगी, उतने भाव निकलेंगे। बाबा आप मेरे प्राण हो, मेरे नैनों के नूर हो, मेरे सर के ताज हो। जो मर्जी आप बाबा से अकेले में जो मर्जी बातें करें, क्या होगा, कुर्बान हो जाएगा। अरे भगवान को खुश करना सीखना है। योग ये है, योग ये नहीं है कि अपने सूखे बैठ के मैं ज्योति बिंदु इसी में जोड़ लगा रहे हैं। याद कौन करेगा, आत्मा नहीं करेगी तो शरीर थोड़ी करेगा।
तो इस तरह से जब हम बाबा को याद करेंगे, 1 घंटा क्या दिन भर ही बैठे रहेंगे, तो पता नहीं लगेगा कि कितना समय निकल गया। नहीं तो हम समय देखते हैं कब योग पूरा होगा। अगर आपका बहुत पसंद वाला व्यक्ति, आपका बेटा वर्षों बाद आपके पास आए, आपका क्या मन होगा? ड्यूटी पे जाना होगा तब भी छुट्टी ले लेंगे कि वर्षों बाद मेरा बेटा मेरे को मिला है, आज सारी बातें करनी है। ऐसे ही 5000 वर्ष के बाद वो भगवान सृष्टि पर आया है जिसको हम पुकार रहे थे, और उससे हम बोर हो जाते हैं। 15 मिनट ज्यादा योग में बैठ जाए तो हम बोर हो जाते हैं। क्यों? कहीं ना कहीं कमी है, इसलिए उससे प्यार की कमी है। योग माना क्या है? योग माना तपस्या नहीं है, योग माना प्यार है। दादियों ने ऐसे ही योग किया। हमें याद है जब हम शुरू में ज्ञान में चले, उसमें कुछ नहीं था, ज्ञान तो था ही नहीं, ये चित्र भी कोई नहीं थे। क्लास में कभी ब्रह्मा बाबा का चित्र लगा ही नहीं सकते थे, अलाउड नहीं था। केवल शिव बाबा का किरणों वाला चित्र होता था, या कोई बना लेते थे बॉक्स के अंदर, बस ये होता था। अब तपस्या कराती थी दादियां, दिन भर रात को अखंड योग करवाती थी दादियां। रात को 10 बजे बिठाते थे, सुबह 4 बजे उठते थे। कोई गीत नहीं होता था, कोई कमेंट्री नहीं होती थी, मजाला नींद आ जाए। हमने वर्षों अपने घर के अंदर, हमारे माता पिता ने वर्षों, दादियों को भी बुलाते थे हम, अखंड योग करते थे। हर सैटरडे संडे, सैटरडे को योग करना, अखंड योग। सारी क्लास को भी बुला लेते, सब भाई बहन अपने अपने घरों में रखते थे। बताइए, कोई गीत नहीं, कोई कमेंट्री नहीं, क्या करते होंगे? यही था, दादियों ने बाबा से प्यार करना सिखाया था, उसको याद करना सिखाया था, उससे बातें करना सिखाया था। इसलिए बाबा को याद करना इतना सरल है जो हमने आज उसको कठिन बना दिया। तो बाबा की अव्यक्त वाणियों को आप डेली, सिलेबस तो पूरा कर लें। सिलेबस पूरा नहीं होगा तो पेपर में पता नहीं कौन सा क्वेश्चन आ जाए, उसमें हम फेल ना हो जाएं। इस बात का हमें विशेष ध्यान देना होगा। तो जो बाबा की याद में बैठते हैं, हमारे विकर्म विनाश कैसे हो? संस्कारों में परिवर्तन क्यों नहीं हो रहा? क्यों? बाबा कहता बच्चे सुदर्शन चक्र चलाओ। और सुदर्शन चक्र का क्या काम होता है? आपने देखा हो, कथाओं के अंदर सुनते हैं, सुदर्शन चक्र श्री कृष्ण के पास दिखाते हैं, विष्णु जी के पास दिखाते हैं, परंतु वो उनके उंगली में ही रहता है। वो उसका प्रयोग करते हैं तो क्या होता है, सामने जो दुश्मन होता है, राक्षस होता है, उसका वो गला काट देता है और उसके आगे कोई भी अस्त्र शस्त्र चलता नहीं है। कितना ही कैसा भी हो, अगर सुदर्शन चक्र चल गया तो राक्षस की मृत्यु लिखी होती है। बाबा ने हमें सुदर्शन चक्र दिया है, तो हम क्या कर रहे हैं? हमारे विक्रम विनाश हो ही नहीं रहे, माना कि हम उसको प्रयोग में नहीं ला रहे। हम सुदर्शन चक्र क्या यूज करते हैं? हाँ, मैं आत्मा हूं, कभी स्वर्ग में पहुंच गए, कभी द्वापर में पहुंच गए, कभी ये सुदर्शन चक्र तो हमारे हाथ में है, उसका प्रयोग करना सीखें। मान लीजिए आपका कोई, आप प्रैक्टिकल करके देखिएगा, आपका कोई संस्कार है, वो परिवर्तन नहीं हो रहा, आप बड़े परेशान है उससे, तो क्या करेंगे आप? उसके लिए बाबा ने सुदर्शन चक्र दिया है। जो समस्या है वो हमारे 7 गुण हैं आत्मा के, सुख, शांति, आनंद, प्रेम, शक्ति, ज्ञान, पवित्रता, ये 7 गुण हैं। इन्हीं से संबंधित है वो संस्कार। जो जैसा संस्कार होगा उस सुदर्शन चक्र को चलाएं। मान लीजिए मुझे गुस्सा आता है, तो मैं क्या करूंगा? मैं प्रेम स्वरूप आत्मा हूं, उसकी गहराई में खो जाए। बाबा मेरा प्यार का सागर है, मैं प्रेम स्वरूप हूं, तो क्या होगा? क्रोध के ऊपर पानी डलेगा। क्यों? मैं क्यों क्रोध करता हूं, मेरे गुस्सा अंदर किस लिए आता है, कैसे आता है? तो क्या होगा? धीरे धीरे जब चिंतन शुरू करेंगे हम बीज तक पहुंच जाएंगे।
जब बीज तक पहुंच जाएंगे, वहां पर जब आप प्रहार करेंगे, उसके अंदर परिवर्तन करेंगे, उसमें दवाई डालेंगे, तो क्रोध खत्म हो जाएगा। ऐसे हर संस्कार का कहीं ना कहीं ऐसे संबंध है। इस तरह से अगर हम अपने आत्मा के स्वदर्शन चक्कर को चलाएंगे, तब ही विकर्म विनाश होंगे, तभी हमारे संस्कारों में परिवर्तन होगा। नहीं तो क्या हो रहा है, आज वर्षों से ज्ञान में चल रहे हैं, वर्षों से योग लगा रहे हैं, संस्कारों में 0% परिवर्तन। जो 10 साल थे आज भी वही संस्कार है, जो 10 साल पहले आदतें थी आज भी वही है। इसका मतलब 10 साल हमने योग नहीं लगाया। योग माना परिवर्तन, योग माना संस्कारों में परिवर्तन। तो ये जरूरी है, सुदर्शन चक्कर ऐसे प्रयोग करना है तो हमारे संस्कार मिटेंगे। उसके लिए योग की शक्ति। आज बाबा को एक दिन याद, बाबा आज शांति के सागर के रूप में बाबा को याद करें, क्योंकि मेरे को गुस्सा आता है, मेरे को ईर्ष्या होती है, मैं अशांत हो जाता हूँ, तो बाबा को केवल मैं शांति के सागर के रूप में शांति स्वरूप आत्मा याद कर रही हूँ। फिर देखिए दिन भर जब भी आप योग में बैठेंगे, अपने आप को शांति की गहराई में जाएंगे। तन की शांति, मन की शांति, विचारों की शांति, प्रकृति की शांति, व्यवहार में शांति। कितने कहीं से तो यही से अशांत होता हूं ना मैं। तो उसके ऊपर जब हम अटैक करेंगे, उसके बारे में चिंतन करेंगे, तो आप देखेंगे हम ऑटोमेटिकली ही अपने जीवन के अंदर परिवर्तन लाना शुरू कर देंगे, हो जाएगा। तो ऐसे हम बाबा की याद को, क्योंकि बहुत लंबा चैप्टर है याद का कैसे बैठना है, क्योंकि समय भी पूरा होने वाला है, मैंने सिर्फ आपको बेसिक बताया कि हमारा योग जो बाबा बता रहे हैं उसको जीवन में कैसे लाएं। तो आज के बाद आपको कभी ये कंप्लेंट नहीं करनी कि मैं कैसे योग में, मेरा योग नहीं लगता। बिल्कुल सीधे होकर बैठ गए, आराम से बैठे, और क्या करें, बाबा के गुणों का चिंतन करते। सबसे सरल। कोई भी व्यक्ति ये नहीं कह सकता कि मेरे को बाबा के गुणों का चिंतन नहीं होता। बाबा त्रिमूर्ति है, पतित पावन है, बाबा ज्ञान के सागर है, सुख के सागर है, आनंद के सागर है, कितनी लिस्ट है। फिर दूसरी स्टेज आती है बाबा को प्यार से, गॉड इज लव। कैसे, बाबा मेरी जान है, बाबा मेरे प्राण है, बाबा मेरी नैनो। ये कितना प्यार, जितना प्यार आप बाबा के प्रति करेंगे, बाबा क्या प्यार का भूखा है, बाबा प्यार से कुर्बान हो जाएगा। तो इस तरह से जब बाबा को याद करेंगे तो आप देखेंगे आपका 1 घंटा, 2 घंटे, 5 मिनट, 10 मिनट सब निकल जाएंगे। और दिन भर बाबा को साथ रखें। जैसे बच्चे की मैंने कथा सुनाई, बात सुनाई, ऐसे हम बाबा को क्यों नहीं रख सकते, क्यों नहीं रख रहे। इतना सरल है। घर से निकले, बाजार जा रहे, चले बाबा, क्या होगा, आपका क्या गया, आपने निमंत्रण दिया तो साथ चल पड़ेगा ना वो। तो इस तरह से बाबा को याद करना शुरू कर दीजिए और नियम बनाओ कि हर रोज मुझे बाबा की अव्यक्त वाणी, बाबा के मधुर बोल कानों में। अरे डायरेक्ट बात करो, मनुष्य से बात करते हैं, वो कैसे बात करेगा। अब तो बाबा भी अव्यक्त हो गया, अव्यक्त पार्ट भी पूरा हो गया। अब उसके जो रिकॉर्डेड है जो सामने, उनको तो सुन के हम मस्त हो जाएं। जो आप देखेंगे, आप सुन के देखिए, जब आप सुनेंगे तो उसके बाद हमारी अवस्था में अंतर आ जाता है, बहुत अंतर आएगा। और हमें तसल्ली होगी, आज मैंने बाबा से बात कर ली, बाबा को मैंने योग में बैठ के सुनाया था और बाबा ने मुझे अव्यक्त वाणी के द्वारा मेरे कानों में वो रस घोल दिया। दूसरों की क्लासेस हम बड़े शौक से सुनते हैं, बाबा की वाणी सुनते ही नहीं है। ये नियम आज से बनाएंगे, उसका प्रत्यक्ष करके देखिए, आपको 2 दिन के अंदर ही अंतर नजर आ जाएगा। ये थोड़ा सा समय जो आप लोगों ने दिया, मैं उसके लिए आप बहन जी का और आप सभी का थैंक्स करता हूँ। और मुझे आशा है कि आप इसको चलेंगे, आपके योग का तरीका वो बड़ा सरल हो जाएगा। ओम शांति। थैंक यू। ओम शांति, ओम शांति। सुषमा बहन, ओम शांति।
अनिल भाई हाँ जी। गाना सुनाओ। ओम शांति। मैं आपको गाना सुनाने लगा हूँ। उस गाने में यही बताया गया भगवान शिव सृष्टि पर आ चुके हैं और कैसे वो अपना कार्य करा रहे हैं, वो इस गीत में है। जगमग जगमग करती शिव किरण धरा पर आ गई। हर तरफ आनंद खुशियाँ इस धरती पर छा गई, इस धरती पर छा गई। स्वर्णिम भारत आ रहा, मेरा बाबा ला रहा। स्वर्णिम भारत आ रहा, मेरा बाबा ला रहा। राम राज्य है आ रहा, मीठा बाबा ला रहा। जन्म जन्म से मिला न कोई किनारा था, मिला न कोई किनारा था। कलयुग के इस अंत काल में तुम सा मिला सहारा था, तुम सा मिला सहारा था, तुम सा मिला सहारा था। दुनिया पावन करने को शिव धरा पर आ गया, दुनिया पावन करने को शिव धरा पर आ गया। स्वर्णिम भारत आ रहा, मेरा बाबा ला रहा। राम राज्य है आ रहा, मीठा बाबा ला रहा। विधाता सद्गति दाता इस धरा पर आ गया, इस धरा पर आ गया। पवित्रता का पाठ पढ़ा कर योगी राज बना दिया, योगी राज बना दिया, योगी राज बना दिया। मुक्ति जीवन मुक्ति देकर हर बंधन से छुड़ा दिया, मुक्ति जीवन मुक्ति देकर हर बंधन से छुड़ा दिया। स्वर्णिम भारत आ रहा, मेरा बाबा ला रहा। राम राज्य है आ रहा, मीठा बाबा ला रहा।
भारत मेरा देश महान था। मेरा देश महान था। राम कृष्ण का राज यहाँ था, मानव देव महान था। मानव देव महान था। मानव देव महान था। फिर से स्वर्ग बनाने को प्यारा बाबा आ गया। फिर से स्वर्ग बनाने को प्यारा बाबा आ गया। स्वर्णिम भारत आ रहा, मेरा बाबा ला रहा। राम राज्य है आ रहा, मीठा बाबा ला रहा। स्वर्णिम भारत आ रहा, मेरा बाबा ला रहा। राम राज्य है आ रहा, मीठा बाबा ला रहा। स्वर्णिम भारत आ रहा, मेरा बाबा ला रहा। राम राज्य है आ रहा, मीठा बाबा ला रहा। ओम शांति। ओम शांति। आप सभी बड़े खुश हुए होंगे और हुए ही हैं, इसलिए गीत तो इसके पास बहुत है, परंतु अपने पास इतना टाइम नहीं है। इसलिए अनिल भाई आपका बहुत बहुत धन्यवाद। आज हमारी क्लास में 4 लग गए आपके गीतों से। मेरे को बहुत अच्छा लगा। किया और बाबा आया सृष्टि पर, वो भी पता चला। आपका बहुत बहुत थैंक्स। अरुण भाई। हाँ जी, हाँ जी, अरुण भाई जी। हाँ, आपका भी बहुत बहुत धन्यवाद। आपने बहुत अच्छी अच्छी बातें सुनाई जो हम सभी को जीवन में जरूरत भी होती है, इसलिए आपका भी बहुत बहुत धन्यवाद। और मैं आशा भी रखती हूँ कि आपने जो भी क्लास कराई है अच्छी तरह से, तो उन सब बातों को हम जीवन में अपने, हमारे सभी भाई बहनें भी जीवन में उतारेंगे, क्योंकि आपका टॉपिक भी बहुत बढ़िया था। अब नहीं तो तब पुरुषार्थ करेंगे, तो बहुत अच्छा। बाबा भी कहते हैं कि अब नहीं तो तब, तो इसलिए अंतिम समय के लिए ये टॉपिक भी बहुत अच्छा था और सभी अपने जीवन में अच्छी तरह से आगे बढ़ेंगे। और इस रीति से अनिल के गीतों ने इसमें और ही अच्छी तरह से बल भर दिया। क्लास से भी बल मिला, गीतों का भी बल मिला। ठीक है। ओम शांति। ओम शांति। ओम शांति। जयेन्द्र भाई बोले